हाय गाइस, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल PMCB अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज स्पीड फाइंड करने के शॉर्ट ट्रिक्स। हम ऐसे ट्रिक्स डिस्कस करेंगे जैसे आप एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्लियर कर लें कि हमें एवरेज स्पीड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। तो ये देखिए, आपके पास एक गाड़ी है, बड़ी टूटी फूटी गाड़ी आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ तक जाती है तो उसकी स्पीड लेट्स सपोज 5 किलोमीटर पर हॉर है। अगला गैप में उसकी स्पीड हो जाती है 6 किलोमीटर पर हॉर। टूटी हुई है ना, कभी तेज़ चलती है कभी कम चलती है। फिर इसने मज़ीद स्पीड लगा ली 30 किलोमीटर पर हॉर, ठीक है। फिर यहाँ पर पहुँची तो आप 10 किलोमीटर पर हॉर। अब जब यहाँ पे पहुँच गए तो जब यहाँ पे पहुँचे तो आपसे पूछा गया कि बताएं भाई आपकी स्पीड कितनी थी। अब आप तो सोचे लग पड़ेंगे, 5 बताऊँ, 6 बताऊँ, 20 बताऊँ, 10 बताऊँ, अब क्या करेंगे यहाँ पर। तो फिज़िक्स कहती है भाई परेशान ना हो, अब यहाँ पे एवरेज बता दें। तो एवरेज निकालने के हम तरीके देखेंगे कि एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि कोई एक तो बता नहीं सकते, तो हम यहाँ पे एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो एवरेज निकालने के तरीके क्या है। पहला जो तरीका हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एवरेज स्पीड व्हेन द डिस्टेंस इज कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है हर इंटरवल का, जैसे मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इंटरवल बनाए हैं। अगर हर इंटरवल सेम डिस्टेंस का है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, फिर हम एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करेंगे। उसका बच्चे एक फार्मूला है जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। V एवरेज इज इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3 प्लस जितने भी आपके वेलोसिटी हैं उनको रेसिप्रोकल लेके प्लस कर दें और जितनी टोटल हैं उस पर डिवाइड कर दें। जैसे यहाँ पर आपके पास इसको लेट्स सपोज V1 कंसीडर कर लें, इसको V2, इसको V3, इसको V4। तो यहाँ पे फार्मूला कहाँ पर स्टॉप होगा, सिर्फ 4 तक स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड किस पे कर देंगे, 4 पे कर देंगे। तो यहाँ से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अभी इसके हम एग्जांपल्स करते हैं, परेशान मत हो, अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि हम कैसे फाइंड करते हैं। तो चलते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। मेरे फ्यूचर्स के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, तो देखिए हम अपनी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह से, आपके पास एक टूटी फूटी वही मोटर कार है जो हमारी मलकियत में है, वही आपके पास एक टूटी फूटी मोटर कार है। ये तो कहता है जी कि कार कवर्स 1/3 पार्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर। उसने कहता है कि 1/3 हिस्सा वो 30 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से कवर करता है। फिर कहता है सेकंड 1/3 पार्ट विद दिस स्पीड, अगला जो 1/3 हिस्सा है वो कवर करता है 60 किलोमीटर पर हॉर की रफ्तार से। और जो अगला 1/3 पार्ट है, जो लास्ट वाला है, वो कवर करता है 180 किलोमीटर पर हॉर से। तो व्हाट इज़ दी एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो एवरेज कार की आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो परेशान नहीं होना। अभी आपको फार्मूला बताया था 1/V एवरेज। कैसे करेंगे जी, कितने स्पीड्स हैं, V1, V2, V3। तो कैसे करेंगे, 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3 डिवाइड किस पे कर देंगे, कितनी है, 1, 2, 3, तो 3 पे डिवाइड कर देंगे। इस पुट करते हैं जी आगे। तो फिर बच्चों वाले सवाल आ गया ना, कैलकुलेशन तो आपको आती होगी। V1 आपके पास 30 है, 1/30 प्लस 1/60 प्लस 1/180 डिवाइड बाय 3। तो अब हमने इनका लेना है एलसीएम। अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो वो भी अभी आपको मैं समझा देता हूँ। देखिएगा कैसे एलसीएम लेंगे जी। देखें 30, 60, 180। देखें 30 को 1 पे करेंगे, 30 को 2 पे करेंगे, 30 को 6 पे करेंगे जी। 30 1 बार 30, 30 2 बार 60, 30 6 बार 180। इतना तो आपको आता ही होगा। फिर नेक्स्ट हम 2 पे करेंगे, 2 1 बार 2, 2 3 बार 6, अब 3 पर 3 1 बार 3, इन दोनों को ज़रब दें, 3 2 बार 6, 6 को 30 से ज़रब दें, कितना आ गया, 180। तो आपको यहाँ पे जो एलसीएम आ गया, जिसे ज़ोआफिया कल कहते हैं, कितना आ गया, 180। अब क्या करना है, 180 को 30 पे काटना है। आपके पास 6 बच जाएगा, जो 6 बचेगा उसको 1 से ज़रब दे देनी है। अब 180 को 60 पे काटें तो 3 बच जाएगा, 3 को 1 से ज़रब देनी है, कितना आएगा, 3। अब 180 को 180 से काट दें, 1 बचेगा, 1 ऊपर में रकम ज़रब दें, 1 आ गया, बटे में क्या आ गया, 3 आ गया। अब 1/V एवरेज कम है, मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। अब देखिएगा 1/V एवरेज, इनको प्लस कर दें, 3 6 3 9 9 और 1 10, 10/180/3। तो ये क्या आ गया आपके पास, 10/3 ज़रब 180, क्योंकि ये नीचे आके ज़रब खा जाएगा।
तो 10 इसे कट गया आपके पास आ गया 1/v एवरेज इज इक्वल टू 18 3 बच्चों 1 होता है, तो पहाड़े आने चाहिए डॉक्टर बनने के लिए आप लोगों को। और ये आपके पास आ गया 54 क्योंकि दोनों साइड को हमने उल्टा दिया, v एवरेज इज इक्वल टू 54, तो ये आपके पास आपका 54 आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत टाइम ले रहा है, भाई टाइम नहीं लेगा। जब आप खुद बैठ के प्रैक्टिस करेंगे ना, जब एक ही टाइप के 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। जब 10 न्यूमेरिकल कर लेंगे तो फिर आप कहेंगे सयाद ये तो टाइम बिल्कुल नहीं लग रहा था। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यहाँ पे प्रैक्टिस करें और टाइम ड्यूरेशन कम होता जाएगा। अब जल्दी से जल्दी एमसीक्यू सॉल्व करने लग पड़ेंगे। तरीका मैंने बता दिया है, आप प्रैक्टिस आपने करनी है। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, जस्ट डायग्राम बना दी है, जस्ट आपको समझ आ जाएगी, तो आप फिर खुद से करने लग पड़ेंगे। तो डायग्राम कुछ इस तरह से है कि आपकी वो टूटी फूटी कार है जिसने 2000 मीटर का सफ़र कर गई है, यानी 2 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है। जो हाफ डिस्टेंस है ना, यानी 1000 मीटर का सफ़र किया है 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। अगर जो 1000 मीटर का डिस्टेंस है ना, इसने कवर किया है नहीं पता, मालूम करना है हमने, और इसकी एवरेज भी दे दी है उसने 48 किलोमीटर पर हॉर। ठीक है, अब देखिएगा डिस्टेंस सेम है, कांस्टेंट डिस्टेंस है, 2 इंटरवल्स हैं, एक इंटरवल की स्पीड दी हुई है, दूसरे की हमने फाइंड करनी है, और एवरेज स्पीड भी दी हुई है, तो फार्मूला तो वही लगेगा ना। तो 1/v एवरेज कैसे पता चला, यहाँ से पता चला डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम के लिए फार्मूला कौन सा लगता है, 1/v1 प्लस 1/v2 ओवर n, क्योंकि अब सिर्फ आपके पास 2 टर्म्स हैं, इसलिए 1/v1 प्लस 1/v2 ओवर 2। ठीक हो गया, n की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास 2 स्पीड्स हैं v1 और v2। तो अब क्या करना है, सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे जी। v एवरेज इज इक्वल टू, इसका इधर ही एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा v1 v2, तो v2 प्लस v1 डिवाइड बाई 2। ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा। 1/v एवरेज इज इक्वल टू v2 प्लस v1, ये नीचे आ गया, ये हो गया 2v1 v2, तो आपके पास ये इधर से ऊपर चला जाएगा। v एवरेज किसकी इक्वल हो गया जी, 2v1 v2 ओवर v2 प्लस v1। सिंपल वैल्यूज पुट करें जी। v एवरेज हमें 48 दिया गया है, और v1 हमें कितना दिया गया है 40, v2 हमने फाइंड करना है, v1 आपके पास कितना है 40 है, तो ये दोनों टर्म्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। v2 48 से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस 48 40 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपके पास 80v2 हो गया, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो गया 80v2 माइनस 48v2। यहाँ पे आपके पास बच गया जी 48 मल्टीप्लाई 40, इनको मल्टीप्लाई कर दें, हो गया 1920, तो इसको माइनस करेंगे 32v2 आएगा, ये हो गया 1920, ये इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास तकरीबन 60 पर हॉर्स स्क्वायर। जी तो बच्चों, अब हमने डिस्कस करना है एवरेज स्पीड व्हेन दी टाइम इज़ कांस्टेंट। पहले डिस्टेंस कांस्टेंट था, अब क्या हमने कर दिया जब टाइम कांस्टेंट होगा। अभी बता देता हूँ क्या मतलब है जी। देखें, ये आपके पास एक लेंथ है, इसको हमने इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। अब जो इक्वल इंटरवल्स हैं वो टाइम के लिहाज से, डिस्टेंस के लिहाज से नहीं है। अगर ये 5 सेकंड में है, ये भी 5 सेकंड का, ये भी 5 सेकंड का, ये भी 5 सेकंड का, डिस्टेंस मुख्तलिफ हो सकते हैं। यहाँ पे 5 किलोमीटर, यहाँ पे 6 किलोमीटर, यहाँ पे 8 किलोमीटर, यहाँ पे 9 किलोमीटर, तो इसलिए इधर डिस्टेंस की वजह से स्पीड मुख्तलिफ होगी। यहाँ v1 होगी, यहाँ v2 होगी, यहाँ v3 होगी, यहाँ पे v4 होगी, सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। पिछले में डिस्टेंस कांस्टेंट था, टाइम कांस्टेंट नहीं था। तो इनको अब कैसे हल करेंगे जी? इनको हल करने का बड़ा ही आसान तरीका है। इधर हम क्या करेंगे जी, v एवरेज लेंगे किसके ज़रिए जी, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डिवाइड बाई 4। इसे कहते हैं अरिथमेटिक मीन। जो पिछला था वो था हार्मोनिक मीन। जब टाइम कांस्टेंट होगा तो हम अरिथमेटिक मीन लेंगे, जितनी भी वेलोसिटी का सिंपल जमा करेंगे और टोटल पे डिवाइड कर देंगे। पिछले में क्या किया था, रेसिप्रोकल लेके जमा किया था और टोटल पे डिवाइड किया था। यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं लेना, सिंपल क्या लेना है, सिंपल टर्म्स लेने को सम कर देना है, 4 पे डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास अरिथमेटिक मीन से सॉल्व होंगे। तो अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं, इधर से एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपकी गाड़ी कहाँ गई, गाड़ी को लाते हैं मैदान में ताकि हम उससे हम एग्जांपल ले सकें जी। ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक जा रही है जी। चलो इस दफ़ा इसने 5000 मीटर सफ़र तय किया। ठीक है, इसके 4 इंटरवल्स बना दिए, 1 2 3, 1 2 3 4, इसके हमने 4 इंटरवल्स बना दिए। इंटरवल हो रहा है वो हो रहा है जी 10 मिनट में, दूसरा भी 10 मिनट में, तीसरा भी 10 मिनट में, चौथा भी 10 मिनट में। पहले इंटरवल में जो वेलोसिटी है वो है 10, दूसरे में 20, तीसरे में फिर 10 और चौथे में आपके पास हो गई जी 30। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इस सवाल में पुट कर देंगे जी
10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 30 डिवाइड बाय 4। तो प्लस करें जी, 10 और 20 30, 30 और 10 40, 40 और 30 70, 70 को 4 पर डिवाइड कर दें जी, डिवाइड करें। 4 1 बार 4 3 बच गए, 4 7 बार 28, तकरीबन 17 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि वीडियो की लेंथ ठीक है या मैं वीडियो लेंथ ही बनाऊँ, कहीं आप लोग बोर ना हो जाए ना, मैं लेंथ वीडियो बनाऊं आप लोग बोर हो जाएं, इसलिए मैं लेंथ वीडियो नहीं बनाता। तो अगर आप चाहते हैं कि लेंथ वीडियोस बनाऊं तो एक ही लेक्चर में ज़्यादा चीज़ें कवर करूं तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।